નમસ્તે. 3030 સ્ટેમ કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું नाम जय ठक्कर છે. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया चेहरा और नया भाषा बोलने वाला कहाँ से आ गया. तो इस हफ्ते हमने सोचा कि क्यों ना प्रोफेसर मनीष जैन को है वो ब्रेक दिया जाए और मुझे आपसे जो है जुड़ने का जो है मौका मिला. सबसे पहले है आपसे जी. तो मैं हूँ वो आईआईटी गांधीनगर में हमारी छोटी सी एक लैब है, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग. वहां से आपसे जुड़ रहे हैं और मुख्य उद्देश्य जो हम लैब में करना चाह रहे होते वो यही है कि कैसे हमारी आंखों की चमक जो है वो वापस आ जाए. ऐसे खिलौने, ऐसे बातों की चर्चा करें, उन अपनी आसपास की जो है वो जिंदगी में जो आसपास की चीजें जुड़ी है उसमें कैसे गणित और विज्ञान को जो है वो हम देख पाए, वही आपसे हाँ करना चाह रहे हैं. और मैं आपको अपनी जो है वो लैब का फोटो दिखा देता हूँ. यहाँ पे हमारी इसी तरह की कुछ लैब रहते हैं, खिलौने से भरी हुई लैब जो है वो रहती हैं और ज्यादातर वही रहता है, हर दिन उठ के वही प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा बनाएं जिससे जो है वो कुछ मजा आ जाए, उसको जान के कुछ मजा आ जाए. और बिल्कुल जो उसके पीछे की जो कंसेप्ट है उसकी चर्चाएं तो होती ही रहती हैं. कुछ फीडबैक्स है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले एपिसोड्स में से. ये मैं अपने आप को जो है स्विच कर देता हूँ. जी जी, ये मयूरी रानी जी का ये फीडबैक है कि 2020 का जो साल है वो आधा तो जो बर्बाद हो गया, बट 3030 ने उसमें साल में बहुत ही रुचि लाई. जी, तो ये जो 3030 स्टैम में जो है वो काफी रुचि लाई है कार्यक्रम में. बहुत बहुत धन्यवाद मयूरी जी आपका जो है फीडबैक के लिए. और ये जो है वो शुभम झारखंड से हमें इन्होंने ये भेजा. जिस दिन एपिसोड हुआ, पिछले वाला जो एपिसोड था लाइफ ऑफ पाई 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 का हिसाब, उसके अंदर इन्होंने ये देर रात तक, उसी दिन देर रात तक करते हुए मुझे हमें जो है वो ये चित्र शेयर किया. उसके अंदर उन्होंने पाई की डिजिट्स जो है वो सर्कल के अंदर उनके बीच में डिजिट्स को ज्वाइन वगैरह करके ये वाला की है. बिल्कुल बढ़िया जो एग्जाम्पल है, आर्ट इंटीग्रेशन विद द मैथमेटिक्स. जी एक और जो आपसे हैं फीडबैक दिखाते हैं, पाई के ऊपर ही था इनका, था कि पाई को जो है हम नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे. सच एन डीप थॉट जो है उन्होंने यहाँ पे शेयर वगैरह किया है कि पाई को हमारे नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो एम्बेड नहीं कर पा रहे. सो और जो वो हमारे नेचर में जो पाई से हम घिरे हुए हैं फिर भी ये नहीं कर पा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस फीडबैक के लिए. और आज जो है हम वो चर्चा करने वाले हैं वो है मोमबत्ती के ऊपर चर्चा. आप सोच रहे होंगे कि ये मोमबत्ती जैसी छोटी सी चीज, इसके ऊपर हम क्या ही इतना चर्चा कर पाएंगे. आज के दिनों में तो यूज भी नहीं होती है. हमारे घरों पे जो बिजली आ गई है प्रकाश के स्रोत के स्वरूप पे, आज हम उसको यूज भी नहीं करते हैं. पर आज जो है बिल्कुल नगण्य सी चीज जो है उसको हम मान लेते हैं. बट इसी मोमबत्ती के ऊपर मैं आपको ये चित्र दिखाता हूं. इसके अंदर आप देख पाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके, वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी को सूरज के आसपास टिका है, वहां से लेके एटॉम मोलेक्यूल लेवल पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो तक की जो चर्चा है, कन्वेक्शन ऑफ हीट, कैपिलरी एक्शन, हमारे अंदर भी एक मोमबत्ती जल रही है, ये सभी चर्चाएं जो है वो हम आपके साथ करेंगे. और आपको जो है जो आगे बढ़ के एक और मैं चित्र यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूं. ये जो मोमबत्ती जो साधारण सी लगती है, उसकी ज्योत जो हमें लगती है कि ये जलती है और रोशनी देती है, वो देखेंगे कि क्या उसमें एक्चुअली में जो है वो बर्न हो रहा है, कैसे बर्न होता है. ये फ्लेम का कलर जो है क्या देता है, ज्यादातर तो हमें दिखाई देता है कि पीली कलर की रोशनी मिलती है, पर उसमें देखेंगे कि कितने अलग अलग कलर जो है वो छिपे हुए हैं. और हम जो खाना खाते हैं, हमारे खुद के अंदर जो एक कैंडल सी बर्न हो रही होती, कैंडल एक नहीं कई सारी कैंडल बर्न हो रही होती है, वो हम जो है आपसे आज चर्चा वगैरह करेंगे. जी बहुत बढ़िया. और जो तीन जो आपको एक और जो मैं चीजें बताना चाहूंगा, तीन बेहतरीन चीजें जो है आपके साथ साझा वगैरह करेंगे. सबसे पहली जो चीज ये है, मोमबत्ती एक होगी उसकी ज्योत अनेक होगी. जी हाँ, जिस तरह से एक कार्यक्रम में भी हम है, एक कार्यक्रम 3030 स्टैम जिससे 80 लाख जितने भारत भर के जो लोग जुड़े हैं, जो शिक्षण की मान सकते हैं अलग अलग ज्योत हर जगह पे चल रही, उसी तरह से मोमबत्ती एक होगी उसकी ज्योत अनेक होगी. सबसे पहली जो चीज है आपको ये दिखाएंगे. दूसरी हम जो आपसे चीज जो है वो साझा करेंगे वो ये होगी जी कि हम सबसे आखिर में जो है आपसे फैराडे की मोटर
जो है वो दिखाएंगे, और फैराडे की कहानी भी मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा। और तीसरी जो है वो आपके लिए एक्चुअली में शर्त है। शर्त यह है कि 3 बराबर सी मोमबत्तियां है, बीच वाली जो मोमबत्ती है वो आपको जलानी है स्ट्रॉ की मदद से। सिर्फ बीच वाली जो मोमबत्ती है उसकी जोत जो है आपको बुझानी है, वो आपके लिए शर्त है। अगर आप शर्त ये पूरा कर पाते हैं तो बिल्कुल हमें है आपके वीडियो करके भेजिए, और ये एक्टिविटी मैं भी आपको दिखाऊंगा। और फिर से मैं वापिस आ जाता हूं कि फैराडे की मोटर की जो बात कर रहे थे, विश्व की सबसे पहली इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहली जो इलेक्ट्रिक मोटर बनी थी वो आपको हम दिखाएंगे। और काफी ही दिलचस्प वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, और वो दिखाने का उद्देश्य भी जो है वो यही है कि माइकल फैराडे ने जो है क्रिसमस लेक्चर नाम की रॉयल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, और वहां पे ही क्रिसमस लेक्चर की शुरुआत हुई थी। सिर्फ कैंडल के ऊपर 5 जो है उन्होंने सेशन दिया। कई बार ताज्जुब होता है कि ये कैंडल जैसी चीजों के ऊपर कितना ही हम चर्चा कर पाएंगे, पर कैसे गणित विज्ञान उसके ऊपर इर्द गिर्द जो है बुनी हुई है सिर्फ कैंडल के, और बहुत आसानी से मिल जाती है। और उन्होंने 5 लेक्चर 1848 में दिए थे, और वहीं से हर बार जो है वो क्रिसमस लेक्चर्स होते रहते हैं। वो पिक्चर में जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी, हर साल ये होते हैं, और यहाँ पे अगर बहुत नामांकित वैज्ञानिक होते हैं तभी ये हर साल यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आपको जो है इनविटेशन मिलता है। और लेक्चर्स भी खास करके ऐसे ही रहते हैं कि हर आम जनता जो है, बड़े बूढ़े पेरेंट्स, वो साइंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या ना करते हैं, जो आम लोग जो है उस विज्ञान में कैसे रुचि ले सके उसको लेके जो है ये लेक्चर रहता था। और माइकल फैराडे की मैं जो बात कर रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग इनकी कहानी रही है। जो 14 साल की उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा नहीं की, ये वाली वही टिकट है माइकल फैराडे ने की। सो बेसिकली जो क्रिसमस लेक्चर से पहले फैराडे जब यंग थे, तो हम्फ्री डेवी उनसे पहले ऐसे ओपन, हम्फ्री डेवी जी, और ये यही वाली टिकट है वो जो हम्फ्री डेवी ने वहाँ पे साइंस लेक्चर्स डेमो किए थे, और माइकल फैराडे वहाँ पे गए थे, और ये टिकट का जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माइकल सो बेसिकली माइकल फैराडे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 14 साल की उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली, ना ही किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़े थे। बिल्कुल अनुभवों के साथ, खेल के प्रयोग करके जो है उन्होंने काफी वैज्ञानिक शोध की थी, और बहुत कंट्रीब्यूशन उनका रहा था। और उनकी वाइफ की कहानी भी, उन्होंने कैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी, वो कहानी भी जो है आपको बिल्कुल हम एंड में जो सुनाएंगे, तो बिल्कुल जो है जुड़े रहिएगा। और उससे पहले जो है वो आपके लिए सवाल आ रहा है। सबसे पहला जो आइटम पुल का सवाल आ रहा है ये है कि मोमबत्ती आखिर हम जलती तो है, हम सब ने उसको इस्तेमाल की है, बट उसमें एक्चुअली जलता है क्या? ये आपके लिए जो है वो आइटम पुल का सबसे पहला सवाल है जी। और जो पहला वाला ऑप्शन वो ये है कि उसमें क्या सॉलिड वैक्स जलता है, ये पिघला हुआ जो मोम रहता है लिक्विड वैक्स वो जलता है, उसकी जो भाप वेपर बनती है वो जलती है, उसके ऊपर की जो सूती की जो बनाई हुई बाती होती है वो जलती है और जो आखिरी वाला कुछ मजेदार सा ऑप्शन हर बार रहता है वैसा ही है कि जिया जले जान जले नैनो तले धुआं चले, ये जो बॉलीवुड का गाना है। ये ज्यादातर जो ऑप्शंस रहते हैं वो गौरव और मनीष सर के यहाँ से आते हैं, बहुत क्रिएटिव से ऑप्शन रहते हैं। और किया जिया जलता है यहाँ पे, आज वैलेंटाइन डे है तो बिल्कुल काफी सारे लोग के यहाँ पे जिए भी जल रहे होंगे अगर कुछ प्रॉमिस वगैरह टूटे होंगे, और काफी लोग जो है वो मोमबत्तियों के साथ भोजन करने का भी कार्यक्रम जो कर रहे होते हैं जी। बिल्कुल, तो काफी सारे उत्तर वगैरह आ रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे आप इस क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए itempool.com/ccl/live पे जा सकते हैं, और अपना जो रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। काफी सारे लोग उत्तर आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है वो यहाँ पे आइटम पूल में जाके रिस्पॉन्स दे। और यही मुझे लगता है कि जैसे सर हमेशा ही बताया करते हैं कि फायदा है कि लाइव जाने का जो फायदा है, बिल्कुल जुड़ पाते हैं आपके साथ, और आपके उत्तरों के ऊपर भी बिल्कुल चर्चा कर पाते हैं। चलिए, तो अब जो है वो हम उत्तर जो है वो दिखा सकते हैं यहाँ पे आइटम पूल में लोगों ने क्या क्या उत्तर दिया है जी। तो
सभी जो उत्तर हैं बिल्कुल सही थे और ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वो दिया था कि वेपर वैक्स जलता है। काफी सारे लोगों ने ये भी बताया कि जो सॉलिड वैक्स है वो जलता है। तो हम यहाँ पे ये भी आपसे बताना चाहेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है मोमबत्ती में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो मोमबत्ती की बाती हम जब जलाते हैं उसके बाद जो मोम है, जो सॉलिड मोम है वैक्स, वो एक्चुअली में पिघलता है। उसके बाद जो ये लिक्विड सा वैक्स बनता है एक्चुअली में वो नहीं जल, वो भी यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मे भी बंद कर सकते हो, शायद फिर से भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सबसे पहले जो सॉलिड मोम होता है सफेद कलर का वो एक्चुअली में जो है पिघलता है। उसके बाद जो लिक्विड वैक्स निकलता है उसकी भाप बन के एक्चुअली में भाप जो होती है वो यहाँ पे जल रही होती है। जी बिल्कुल, और उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। जी यहाँ पे आईपैड पे स्विच करके ये वाला वीडियो देखते हैं। मोमबत्ती को बुझा रहे हैं, सफेद सा धुआं उठ रहा है और माचिस की तीली से अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि ये जो माचिस की तीली होती है वो ऊपर होती है, फिर भी जो है वो जल जाती है यहाँ पे। और एक और चीज है जो मैं शर्त की यहाँ पे बात कर रहा था, ये था कि 3 मोमबत्तियां हैं, बिल्कुल बराबर सी 3 मोमबत्तियां हैं, उसमें से जो है वो आपको बीच वाली मोमबत्ती है वो जलानी है। और आप इसमें देख पाएंगे कि ये बीच वाली और साइड वाली बुझ तो गई, बट फिर से एक बार उसकी साइड वाली जो जोत है उसको जला देती है। जब फूंक मारते हैं तो वो वाली जोत भी जो है मुड़ना शुरू कर देती है। और एक और जो मैं चीज आपको बताने, दूसरी वाली जो बात कर रहे थे कि मोमबत्ती एक है पर जोत उसकी अनेक है, ये वाली ये जो मोमबत्ती जल रही है उसी के जोत के ऊपर ये पाइप के टुकड़े को रख के देखते हैं और दूसरे छोर से जो धुआं निकल रहा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये वाला जो टुकड़ा है वो यहां पे मैं फिट कर देता हूं ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी पोजीशन पे। और अब जो है हम मोमबत्ती को जला के उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ये पाइप के दूसरे वाले छोर में से जो धुआं निकल रहा है उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल सफेद रंग का धुआं दूसरे छोर से निकल रहा है। अब ये जो सफेद धुआं उठ रहा है उसको अगर मैं जलाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये ऊपर भी जलने लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे तो एक जो जल ही रही है, बट उसके अलावा ऊपर भी जो मोम की जो भाप निकल रही है वो यहां पे जल रही है। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे एक्चुअली में क्या हुआ था, हमने मोमबत्ती जलाई थी, उसके ऊपर पाइप का एक टुकड़ा रखा हुआ था और जोत के ऊपर वो टुकड़ा रखा हुआ था। तो जो अनबर्न वेपर थी, वैक्स का जो भाप थी, वो एक्चुअली में ऊपर जा रही होती है और उसको फिर से अगर हम जलाएं तो वहां से भी वो जलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से मोमबत्ती हमारी एक है बट उसकी जोत जो है वो अनेक है। और तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि जो जल रहा होता है वो जो फ्यूल होता है मोमबत्ती के अंदर, वो मोम का जो भाप होती है वो होती है, वेपर जो होती है वो होती है। अब समझने की कोशिश जो है करते हैं कि ये ऊपर पहुंचा कैसे, मोम जो है वो ऊपर पहुंचा कैसे। ये हम आपके लिए जो है आइटम पुल का नेक्स्ट सवाल है और आइटम पुल पे यहाँ पे स्विच कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सवाल नेक्स्ट जो आपके लिए है ये है कि हाँ, अगला सवाल यहाँ पे कर सकते हैं कि जो मोम है ऊपर पहुंचता कैसे है, बाती पर जहां पे जल रहा होता है वो कैसे है। तो आप चलिए, तो एक्चुअली में जो बाती के जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ठीक चलिए, तो हाँ, तो यहाँ पे जो फ्यूल होता है, जो बाती होती है, उसके रेशो के बीच में जो जगह होती है बहुत ही कम होती है और जो नीचे लिक्विड सा वैक्स जमा हुआ होता है वही रेशो से ऊपर कैपिलरी एक्शन से पहुंच जाता है। और मैं आपको यहाँ पे स्विच करके आईपैड में दिखाता हूँ कि ये जो रेशे आप देख रहे हो वो उसके बीचों में जो जगह होती है, ये जो बीच वाली जो जगह होती है वहीं से वैक्स ऊपर की और जो लिक्विड वैक्स रहता है वो ऊपर की और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर चढ़ जाता है। सिमिलरली जैसे पेड़ों के अंदर पानी जो है वो ऊपर की दिशा में चलता है। और वही दिखाने के लिए, यही एक्टिविटी दिखाने के लिए मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर हमने क्या किया है।
जी, तो नीचे जो आप रंगीन कलर का लिक्विड देख रहे हैं वो एक्चुअली में अल्कोहल है, मिथेनॉल है। और उसके ऊपर ग्लास की ट्यूब में नमक डाल के अगर हम जलाते हैं तो वो अल्कोहल बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है और आप देख पा रहे होंगे कि ये जल भी रहा है। जी, एक और चीज मैं जो यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि एक और जो एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी हमने यहाँ पे ये किया था। ग्लास की दो स्लाइड्स ले ली थी, उसको रबर बैंड से बांध दिया था, बिल्कुल चिपका दिया था, और एक एंड पे जो है वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो ये वाली बात आप देख रहे हैं वो रबर बैंड से इनको बांध दिया है। और यहाँ पे साइड में एक कोने में हमने पिन रख दिया है। और पिन इसलिए रखा था क्योंकि वो वाले भाग में उनके जो ग्लास की जो स्लाइड्स है उसमें बीच में गैप रहे। और जब उसको मैं आपको ये वाली एक्टिविटी की वीडियो दिखा रहा हूं, जब इसको हम ये वाली वीडियो चला के दिखाता हूं, चलिए। हाँ, ये वाले वीडियो, इसको जो है नोटेशन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये पानी के अंदर हमने कलर फूड डाल दिया, और जब ग्लास की स्लाइड्स को इसमें रखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हाँ, तो ये वाला अगर मैं देखूं, ये वाला चित्र में आप अगर देखें तो जहां पे पिन रखा हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा जगह है। जो दोनों स्लाइड्स के बीच की जो जगह है वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और जब मैं दूसरे छेड़ की ओर जाता हूं वहां पे वो डिस्टेंस होता है कम होता जाता है। और आप देखेंगे कि हाइट भी, जो ये पानी की चढ़ने वाली जो हाइट है वो भी बिल्कुल डिस्टेंस के साथ जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, जब डिस्टेंस कम है तब हाइट सबसे ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो हाइट है, पानी की जो हाइट है वो उन दो स्लाइड्स के बीच के डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माने डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हाइट है वो कम होती जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब जो है वो आपके लिए यहाँ पे अगला एक और सवाल आता है, और मैं यहाँ पे आपको चित्र दिखा देता हूं इसमें। जी, और ये वाला जो ग्राफ है वो भी ग्राफ ये वाला है कि 1/x का ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे बन रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब जो है वो आपके लिए अगला सवाल आ रहा है। और अगला सवाल आने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली इमेज दिखा रहा हूँ। ये एक बॉलीवुड का मूवी का सीन है जहां पे एक्टर जो है वो मोमबत्ती के ऊपर रखे कसम खा रहा है, प्यार का, कसम खिलाने का, और बाकी सारे काफी वादे जो है वो आज वैलेंटाइंस डे के ऊपर चल रहे होते हैं। और ये वाला सीन के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्टर है मूवी का, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के कसम, यहाँ पे देख रहे हैं, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के जो है वो कसम खा रहे हैं। और ये आपके लिए अगला आइटम पुल का जो है वो सवाल है। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं। द कैंडल यूज्ड इन दिस सीन्स इज फेक, मतलब ये जो कैंडल यूज की है यहाँ पे वो बिल्कुल नकली है। और दूसरा वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, द टेम्परेचर क्लोज टू द विक और द बाती इज वेरी लो, यहाँ पे जो तापमान है वो बहुत कम है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि द टेम्परेचर बाती के पास वाला है वो बहुत ज्यादा है। और जो आखिरी वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में इतनी मुश्किल वाली कसम जो है वो कोई नहीं खाता है। तो बिल्कुल जो आप है अपने उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे itempool.com/ccl/live पे जाके जो है वो आपके उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं जी। जी बिल्कुल, तो आप जाके यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं अपना itempool.com/ccl/live में जाके अपना जो है वो उत्तर देख सकते हैं। और इसी बात को समझने के लिए, ये सीन की जो गहराई है उसको समझने के लिए हम अपने आईपैड में चले जाते हैं, और मैं ये आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ। हम अगर ये लॉ का अगर चित्र देखें यहाँ पे, तो आप नीचे वाले भाग में, यहाँ पे ये भाग में देख पा रहे होंगे कि नीली सी कलर आपको देख रही है, वहीं पे एक्चुअली जो है वो भाप जल रही होती है। और ये येलो कलर का जो आप
भाग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली ये भाप जब जलती है उसके दौरान वैक्स के अंदर रही कुछ अशुद्धियां या फिर कार्बन पार्टिकल्स जो फॉर्म होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो तापमान, ये जो येलो कलर की जो चल रही है वहां पे तापमान कुछ 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1500 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ये जो नीली वाली है वहां पे एक्चुअली जो होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। मतलब जहां पे हम इसको ऐसे भी देख सकते कि बहुत ही नॉन इंट्यूटिव सी बात है, बहुत ताज्जुब लगता है कि जहां पे जल प्रक्रिया हो रही है, जहां पे जल रही है चीज, वहां पे तापमान जो है वो कम है, बट उसके ऊपर जो है वो तापमान बहुत ज्यादा है। जो मेन रासायनिक प्रक्रिया हो रही होती है वो यहाँ पे नीली कलर की जो आप धूप देख पा रहे हैं वहां पे हो रही होती है, और वो दिखाने के लिए मैं आपको ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे चला देता हूं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो मेन प्रक्रिया चल रही है जलन की प्रक्रिया, वो वहां पे नीचे हो रही होती है, और रिंग सा बना हुआ आकार जो कार्बन यहाँ पे रहता है, जिसी को हम काजल बोलते हैं, वही वाला भाग होता है। और जब भी कोई जो है वो सॉलिड जब जलम हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, और तब जो रोशनी होती है वो येलो कलर की रोशनी होती है, और ये जो कार्बन सॉलिड्स वाले फॉर्म्स होते हैं वही जो है पीली वाली रोशनी, जो ज्यादातर हम प्रकाश में उपयोग करते हैं वो पीली वाली होती है, नीली वाली तो फीकी रंग की होती है, उससे प्रकाश नहीं मिलता। तो जो मोमबत्ती की उपयोगिता होती है वो यही कार्बन जो हम वेस्ट की तरह मान लेते हैं, इम्प्योरिटीज रहती है, वही हमें रोशनी देती है। और वो दिखाने के लिए मैं फिर से आपको अपने आईपैड में ले चलता हूं और ये दिखा रहा हूं कि मोमबत्ती के ऊपर जब मैं ये आयन फाइलिंग्स जब डाल रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल दिवाली में जैसे फुलझड़ी जलती है वैसे पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जल रहे होते हैं। और आपको जान के यहाँ पे ताज्जुब होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसकी लॉ के ऊपर अगर प्रकाश डालूं, इसकी फ्लेम के ऊपर, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है, सबसे येलो वाला ये जो पार्ट है उसकी, हाँ मैं यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ, ये जो सबसे प्रकाशित वाला भाग है वही एक्चुअली में सबसे जो होता है वो डार्क होता है। और नीचे वाला पोर्शन, तो ये जो बेसिकली होता है वो सॉलिड होता है, और नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है वो एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाप जल रही नीली वाली, वो उतना प्रकाशित। हाँ चलिए, और अब जो है वो हमारा आइटम पुल का सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते। तो अगर हाथ को कुछ इस प्रकार से रखेंगे, अगर ऊपर रखेंगे यहाँ पे, तो अगर ऊपर रखेंगे तो तापमान होगा वो सबसे यहाँ पे जो होगा वो ज्यादा होगा, नीचे रखने की जगह ऊपर रखेंगे तो जो होगी वो कसम होगी वो असली होगी, नीचे होगा वो तापमान जो होगा वो कम होगा। हाँ, और जी, तो जो टेम्परेचर जो है वो बाती के पास जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली असल में कम होता है। दूसरी यहाँ पे आकार जो होती है, जो फ्लेम की हमारी आकार रहती है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रहती है। मैं अपने आईपैड पे यहाँ पे ले चलता हूँ, और हाँ यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इसको मैं जो है अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये जो आप आकार देख रहे हो, तो पास में से जो गर्म हवाएं उठती है यहाँ पे, यहां से जो हवा जहां पे बर्न हो रही है फ्लेम, जो, हाँ, और पास में से हवा आके गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए फ्लेम का जो आकार है, आपने अगर बंद रूम के अंदर देखा हो तो हमेशा ऊपर की तरफ जो है वो पॉइंट करती है। और फिर सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए हमने अगर ये यही जो फ्लेम है उसको अगर स्पेस में जलाया तो उसका आकार क्या होगा। तो यही नासा की जो हम फोटो आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आईपैड पे। अगर स्पेस स्टेशन में जहां पे ऑक्सीजन और हवा तो है पर ग्रेविटी नहीं है, तब अगर फ्लेम का आकार देखें तो बिल्कुल इस प्रकार से जो है वो कुछ बनता है। देखिए कहां से हमने शुरू किया था, मोमबत्ती के अंदर नगण्य जैसी चीज हम उसको मानते हैं, बट ग्रेविटेशनल, और ये भी समझेंगे कि अगर जलेगी तो कितनी देर जलेगी, अगर उसको स्पेस स्टेशन में अगर जलाए तो कैसे जलेगा, उसके लिए भी हम एक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। बट देखने वाली बात ये यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके हमने शुरुआत की थी, और बिल्कुल अभी जो है वो मोलेक्यूल और एटम लेवल पर भी हम जाएंगे। तो उसके लिए मैं जो है आगे बढ़ने से पहले, ये आइटम पुल का आपका जो सवाल है, एक्चुअली में फ्लेम में एक्चुअली होता क्या है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, उसका स्टेट कौन सा है, ये आपके लिए जो है वो आइटम पुल का अगला सवाल है। और आइटम पुल पे यहाँ पे स्विच कर सकते हैं जी। तो ये आपके लिए अगला सवाल है कि एक्चुअली में जो होता है फ्लेम का स्टेट क्या होता है, सॉलिड
लिक्विड, गैस या फिर जो है वो प्लाज्मा। तो आप जाके बिल्कुल itempool.com/ccl/live जाके अपना उत्तर जो है वो देख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। और जी तब तक जो है वो मैं अपनी एक्टिविटी की तैयारी भी कर लेता हूँ। जी, तो जैसा हमने देखा कि ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो भाप होती है वो भी यहाँ पे होती है। तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल हमें लगता है कि बहुत सामान्य सी चीज है, बट बिल्कुल जो है वहाँ पे तीनों स्टेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगले सवाल पे जो है वो बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे है एक छोटी सी यहाँ पे एक्टिविटी दिखाने को आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये मोमबत्ती को जो है वो मैं यहाँ पे जला देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये जो पीला वाला भाग था ऊपर का जहां से कार्बन पार्टिकल्स येलो लाइट एमिट कर रहे थे, वो वाला सॉलिड का पार्ट था। जो नीली वाली जहां पे ज्योत थी वहां पे जो है एक्चुअली उसकी भाप जल रही होती है, और जो बाती के पास जो होता है वो लिक्विड होता है। तीनों स्टेट मेरी ये फ्लेम में जो है वो प्रेजेंट है। और अब मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सरल सा ये वाला एक्टिविटी है, एक्टिविटी बस इतना ही है। ये मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर जो है वो मैं ग्लास ढक दे रहा हूँ, और यही है आपका आइटम पुल का ये जो अगला सवाल। ग्लास रखने के बाद मेरी जो ये ज्योत है वो धीरे धीरे धीमी पड़ते हुए आप देख पा रहे होंगे कि जो है वो बुझ जाती है। और आपके लिए यही वाला अगला आइटम पुल का सवाल है कि ये वाली व्हाई डज द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड, जो हमारी ज्योत है वो बुझ क्यों गई। और पहला आपके लिए ऑप्शन ये है कि ऑल द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन बर्निंग। CO2 ने जो है वो ओटी को कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो ऑक्सीजन को नीचे धकेल दिया। द ऑक्सीजन एट द टॉप इज कंज्यूम्ड इन बर्निंग। और हाँ, तो पूरा ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो गया, ऊपर का ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को नीचे धकेला। और आखिर वाला जो ऑप्शन है वो तो ये है कि आज नहीं तो आज नहीं तो कल सब लॉ को जो है वो बुझना है। जी चलिए, तो बिल्कुल जो है वो आप अपने उत्तर यहाँ पे है दे सकते हैं आइटम पुल पे जाके। और यही जो है वो मजेदार प्रक्रिया रहती है यहाँ पे। चलिए, तो ये उत्तर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं यहाँ पे एक और एडिशन कर देता हूँ। ये बड़ी वाली जो मोमबत्ती है उसके साथ जो है वो मैं अपनी एक और छोटी सी मोमबत्ती भी लगा देता हूँ। दोनों को है यहाँ पे जलाते हैं और फिर से यही वाली प्रक्रिया करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, और मीनवाइल जो है वो आइटम पुल में जाके हम देख भी लेते हैं कि लोगों के क्या क्या उत्तर आए हैं। इसको जो है वो रिवील कर सकते हैं ये वाले सारे बार्स को कि लोगों ने क्या क्या उत्तर दिए हैं। जी, तो जो ए है, सबसे ज्यादा लोगों ने बोला कि उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गई। और काफी लोग ये भी बता रहे थे कि जो ऊपर की ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो गई थी। उसके अलावा काफी लोगों का कहना था कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को नीचे धकेल दिया। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आज नहीं तो कल सबकी लॉ जो है वो बुझ जाती है। चलिए, तो यही जो बिल्कुल जो उत्तर थे उसको हम समझने के लिए यहाँ पे एक और
एक्टिविटी में एड ऑन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि छोटे के साथ एक बड़े के साथ एक छोटी वाली मोमबत्ती जो है वो भी मैं यहाँ पे रख लेता हूं, और जब उसके ऊपर ग्लास रखता हूं तब देखते हैं कि क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाली मोमबत्ती जो जिसकी हाइट ज्यादा थी वो तो बुझ गई, और जो छोटी वाली मोमबत्ती है वो अभी भी जो है वो जल रही थी और अब बुझ रही थी। तो अगर पूरा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गया होता तो जो छोटी वाली मोमबत्ती है वो भी जल नहीं रही होती। और तो फिर प्रश्न ये भी होता है यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ? अगर ऑक्सीजन उसके अंदर है तो मोमबत्ती फिर भी है वो क्यों जल रही है? तो उसको समझने के लिए हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस जलने की प्रक्रिया के दौरान जो निकलती है वो जो होती है वो गर्म होती है। तो हालांकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन हल्का होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर भी वो ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गर्म होती है जब फ्लेम की इस प्रक्रिया के दौरान निकलता है तब। और दूसरी जो बात यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो जो ऑक्सीजन है वो ऊपर नहीं आ पा रही है, इस वजह से ऊपर वाली जो मोमबत्ती है वो पहले बुझ जाती है। और बहुत दुखद सी एक घटना के बारे में भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँ, और ये सारी समझ जो है वो क्यों जरूरी है उसके लिए मैं आपको एक दुखद घटना के बारे में बता रहा था। सूरत में ही एक बच्चों का कोचिंग क्लास सेंटर था, वहां पे आग लगी थी और कुछ बच्चों की जो है वो सांस के अंदर धुआं हो जाने की वजह से डेथ हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जब भी कुछ चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गर्म होती है वो ऊपर होती है और नीचे फिर भी ऑक्सीजन रहती है। तो इसीलिए जब भी कहीं पे आग लगती है तो बताया जाता है कि नीचे जमीन पर रेंगते हुए आप अपनी उस जगह से है वो बाहर निकलिए। और यही इस 30-30 स्टैम्प का उद्देश्य भी है कहीं ना कहीं कि ये जो सारे प्रयोग रहते हैं, सारे किताब के जो हमारे कंसेप्ट रहते हैं वो कैसे हम अपनी जिंदगी के साथ यहाँ पे जोड़ पाते हैं। और अगर इन चीजों की कंसेप्ट की अगर हमें पूर्ति समझ हो तो ये भी हो सकता था कि काश उसमें से कुछ बच्चों की जो है वो जान भी जो है वो बच पाती थी जी। और एक और जो मैं है यहाँ पे आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि एक ये नजरिया था चीज को समझने के लिए। एक दूसरा चीज मैं अपने आईपैड पे आपको ले चलता हूँ और इसको कुछ कैलकुलेटिव वे में भी समझने की यहाँ पे जो है वो कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हुआ मोमबत्ती के जलने के टाइम, और दूसरा चीज वो देखेंगे कि ग्लास के अंदर, ये वाला जो मेरा ग्लास था, हाँ, जो इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन थी। दो चीजें हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, कितना ऑक्सीजन इसके अंदर था और कितना ऑक्सीजन है वो मोमबत्ती जलने के टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ। चलिए तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। हाँ, मैं अपने आईपैड पे यहाँ पे आपको ले चलता हूँ और आप देखेंगे कि जब भी ये पैराफिन वैक्स जलती है तो ज्यादातर ये जो मोमबत्तियां मिलती है इसमें ये पैराफिन वैक्स होती है और कुछ नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और सामान्य प्रकार से C31H64 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो पैदा करता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन, ये मेरा वैक्स का जो मोलेक्यूल है, एक मोलेक्यूल 47 मोलेक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब 400 और उसको मोलेक्युलर वेट के फॉर्म में देखें तो 436 ग्राम जब मोम जलता है तब 1500 ग्राम जितना ऑक्सीजन भी जो है वो उसके साथ जलता है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे हमारे इस प्रयोग में कितना ऑक्सीजन चला, हमने ये छोटा सा प्रयोग किया था। उसके अंदर मोमबत्ती को जलाने से पहले और जलाने के बाद उसका वेट जो है वो मेजर कर लिया था। और यहाँ पे आप कुछ डिफरेंस देखेंगे कि 12 मिलीग्राम जितना जो है वो यहाँ पे मोम जो है जला था, ये वाले उसमें 12 मिलीग्राम जितना जो है वो मोम यहाँ पे जला था। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगर 12 मिलीग्राम वैक्स जला है तो कुछ 41 मिलीग्राम जितना मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे जला था। इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। और दूसरा क्या क्वांटिटी मेजर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा क्वांटिटी जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो ये है कि उसके अंदर कितना ऑक्सीजन था। तो क्योंकि हमें अगर ये जो मेरा ग्लास है उसका आयतन नापने जाए तो मैं कुछ 1 लीटर की बोतल 3 बार यहाँ पे इसको भर पाता हूं, तो 1/3 लीटर जितना उसका वॉल्यूम है। रूम टेम्परेचर और जो है तापमान में उसको नापे तो हमारे यहाँ पे, हाँ, तो कुछ 400
ग्राम 400 मिलीग्राम जितनी हवा उसके अंदर थी, और उसका 1/5 करे, क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो 20%, रफली मान सकते हैं 20% जितना उसके अंदर ऑक्सीजन था, तो 80 मिलीग्राम जितनी जो है वो ऑक्सीजन उसके अंदर थी। इसका मतलब ये हुआ, हाँ फेस ऑनली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 80 मिलीग्राम जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी, और 40 मिलीग्राम जितना ऑक्सीजन ही कंज्यूम हुआ। लगभग मान सकते हैं कि 50% ऑक्सीजन फिर भी इसके अंदर जो है वो बची हुई थी, और वो इसलिए ही ऊपर नहीं आ पा रही थी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर की भारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको नहीं आने देती। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गणित, विज्ञान, जो सारे ही कॉन्सेप्ट्स है सिर्फ मोमबत्ती के पीछे इर्द गिर्द जो है वो आ जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं हम 30-30 स्टेम कार्यक्रम का जो वह उद्देश्य भी है, कैसे हम अपनी आसपास की गतिविधियों को जो है वो जो कंसेप्ट्स के साथ, हमारे टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट्स के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। और क्योंकि हम, हाँ जी, और मैं थोड़ा अपने बारे में भी है वो बताना आपसे रह गया। शुरुआत में ये था कि मैंने 2 साल पहले तक मैं जो है वो आईआईटी खड़गपुर में अपनी कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहा था। सीसीएल के साथ जो सफ़र है वो 2019 फरवरी, आज से ठीक मतलब ठीक ठीक जो है वो 2 साल पहले जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ज़्यादा पीएचडी में काम करते हुए कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी रुचि जो है वो ज़्यादातर रहती थी कि कैसे कुछ चीज़ें बनाया जाए, रचनात्मक जो है वो चीज़ें बनाया जाए, कुछ क्रिएटिव कंटेंट इंटरेस्टिंग, जिससे हमारे आंखों के अंदर की चमक जो आ जाए और हमारी जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बन जाए। और तभी मैंने है वो यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में प्रोफेसर मनीष जैन से बात की कि क्या आपके साथ ये चीज़ों में कर सकते हैं, और तब से वो सफ़र शुरू हुआ है। और बहुत गर्व और प्रसन्नता दोनों ही होती है कि ये मौका मिला है कि आपके साथ जो है वो जुड़ पाते हैं। और हम ये कंसेप्ट्स, टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे, तो एक टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट्स वाली एक्टिविटी भी जो है वो आपसे शेयर करते हैं। और ये जो आईपैड पे अपने ले चलता हूँ, और वो आपका आइटम पुल का अगला सवाल भी है, तो आप ध्यान से बिल्कुल इसको देखिएगा। मैं ये मोमबत्ती के ऊपर ग्लास तो रख रहा हूं, पर ये प्लेट में नीचे पानी भी है, फूड कलर डाला हुआ पानी भी है, और इसको देखते हैं कि क्या होता है जी। तो यहाँ पे मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दे रहे हैं, मोमबत्ती जो है वो बुझ जा रही है, और पानी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है जी, बिल्कुल। तो और यही आपके लिए जो है वो अगला आइटम पुल का सवाल भी है यहाँ पे कि आखिर पानी ऊपर चढ़ता है क्यों। और इसके ऑप्शन भी है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन वॉज यूज अप ड्यूरिंग द बर्निंग, जो ऑक्सीजन ग्लास के अंदर था वो यूज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ इसलिए। जो एयर जो है वो एक्सपांड व्हेन इट बिकम्स हॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट बिकम्स कोल्ड। तो यहाँ पे तापमान के डिफरेंस की वजह से पानी जो है वो ऊपर चढ़ा, या फिर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, तापमान जो है वो बढ़ने के लिए, और पानी को है ऊपर पुश कर रहा है। तो बिल्कुल जो है वो आप आइटम पुल में जाके अपने उत्तर दे सकते हैं, itempool.com/ccl/live पे जाके। और एक बार और जो है वो अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल जो है वो आप उत्तर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और बार फिर से जो है वो वीडियो यहाँ पे दिखा सकते हैं आईपैड पे स्विच करके। एक यही वाला जो प्रवृत्ति है वो 2 कैंडल के साथ भी आपको करके दिखा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, 2 मोमबत्तियों को जला दे रहे हैं, उसके ऊपर ग्लास का ये वेसल रख दे रहे हैं, नीचे जो है वो पानी है। और आप देख पा रहे होंगे कि जब जी पानी जो है वो बिल्कुल बढ़ जाता है जी। और आइटम पुल में जाके हम सबके जो है उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या उत्तर दिया, उनका रिस्पांस बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो सही उत्तर सही थे। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने वो कहा कि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, क्योंकि तापमान में जो है वो डिफरेंस हो गया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। और जी बिल्कुल, काफी लोगों ने ये भी उत्तर दिया कि जो एयर है वो एक्सपांड हो रही है व्हेन इट बिकम्स हॉट, और उस वजह से काफी लोगों ने यहाँ पे ये भी उत्तर
हाँ, तो काफी लोग यहाँ पे ये भी उत्तर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन उसके अंदर का जो है कंज्यूम हो गया, इस वजह से है वो पानी चढ़ा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से ये वाली जो वीडियो है वो चलाना चाहूंगा आईपैड पे जाके, और इसको एक बार फिर से स्लो मोशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप देखिए ये वीडियो में उसके ऊपर ग्लास रख रहे हैं, मोमबत्ती है जो अभी भी थोड़ी देर तक जल रही है, और बुझ जाने के बाद जो है वो पानी उसके ऊपर यहाँ पे चढ़ रहा है। जी देखिए, अगर सिर्फ ये होता कि उसके अंदर का ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया है इसलिए ही अगर पानी ऊपर चढ़ता, तो उसको जब जल रही है तब साथ साथ में पानी ऊपर चढ़ना चाहिए। बट आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी ज्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर मैं अपने आईपैड में ले जाऊं, अगर ये केमिकल रिएक्शंस को अगर हम फिर से यहाँ पे देखें, इस पार्ट को जो है मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूं। हाँ, और ये वाले केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, बट उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप भी निकल रही है, और पानी की जो भाप होती है वो वहां पे कंडेंस हो जाती है। तो हालांकि ऑक्सीजन के प्रमाण में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो तो कम होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड होता जरूर है। और जैसा हमने अभी वीडियो में देखा, तो कुछ यहाँ पे जो है वो गैस की झोल जरूर हुई है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ उतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं निकला है, बट वो मात्रा बहुत ही कम है। लगभग जो हम देखें तो 30% जितना डिफरेंस आता है ऑक्सीजन कंजम्पशन में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन में। और क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो हवा का 5वां भाग रहता है, तो कुछ 6% आसपास जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आता है वॉल्यूम में गैस की, उसकी वजह से। बट जैसा आपने वीडियो में देखा, मोमबत्ती बुझ जाने के बाद पानी ऊपर चढ़ना शुरू होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब मोमबत्ती जल रही होती है तब तो उसके अंदर की हवा गर्म होती है, पर जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो जो हवा है वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा वहां से जो हीट है वो रिलीज करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, और जो प्रेशर जो होता है वो गर्म होने के टाइम बढ़ा होता है और फिर घट जाता है। उसके अंदर की जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ठंडी हो जाने के बाद, और पानी ऊपर चढ़ जाता है। जी देखिए, ये चर्चा करने का ये जो ये एक्सपेरिमेंट जो है काफी लोगों ने अपनी स्कूल वगैरह में किया होगा, बट ये करने का मकसद भी यही था कि कई बार इसी एक्सपेरिमेंट को, बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट है, पर कई बार हमें कुछ टेक्स्ट बुक की अवधारणाएं भी गलत या कुछ अलग रहती है। तो ये समझना काफी जरूरी होता है कि एक परिबल है, दो परिबल है, और कैसे हम कह रहे हैं कि कौन सी चीज यहाँ पे जो है वो इफेक्ट में आ रही है। और यही चीज जो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए काफी जरूरी होता है। हमारे ज्यादातर इसमें ऑक्सीजन जो है वो कंजम्पशन मतलब हो रहा है जब चीजें जल रही होती है। बट कुछ अपवाद ऐसे भी हैं, जैसे मैग्नीशियम को अगर गर्म करें और उसके ऊपर ड्राई आइस के साथ उसको रख दे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तब भी वो जल जाता है। और उसको ऊपर से अगर बंद कर दे, एयर टाइट कर दे, तो भी वो जो है वो जल जाता है, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर की ऑक्सीजन जो है वो वहां पे यूज कर रहा होता है। तो अब तक तो जो है वो हमने देखा कि मोमबत्ती जो है वो कैसे जल रही है, उसके अंदर क्या जल रहा होता है। जोत के ऊपर देखा, उसको रिलेटेड हमने जो है कुछ गतिविधियां के बारे में चर्चा करी। और अब जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है वो एक्चुअली मोमबत्तियां जल रही होती है, और वो कैसे जल रही होती है उसके लिए मैं आपको ये कुछ उदाहरण भी देखना चाहूंगा हमारे अंदर, दिल के अंदर। और कुछ लोग बोलेंगे कि आज काफी दिल भी जलेंगे। दिल तो जलता ही रहता है, वैलेंटाइन डे की सिर्फ दिन नहीं, हमारा दिल जो है वो हमेशा जलता रहता है। और इनफैक्ट दिल नहीं, हमारा पूरा शरीर हर एक टाइम जलता रहता है। हमारे शरीर के अंदर मोमबत्ती जो है वो मान सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक मोमबत्ती है वो जल रही होती है। और कुछ इस प्रकार से कि ये यहाँ पे केमिकल, हाँ ये वाली स्लाइड्स को मैं देख सकते हैं। तो कैंडल के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन और वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा करता है और ऊष्मा पैदा होती है। हमारे बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और कुछ नहीं C6H12O6 रहता है। बहुत जटिल सा लगता है नाम, पर सरल भाषा में उसको देखें तो ये जो चीनी फाकते हैं या फिर फ्रूट्स के अंदर जो रहता है वही हमारा ग्लूकोज है। ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी करता है, और वही एनर्जी को
एडीपी जो है वो एटीपी बनाने में यूज करता है, और वही एटीपी जिस जिस सेल्स के अंदर एनर्जी चाहिए होती है वहां पे एटीपी पहुंच जाता है, और वहां पे फिर से एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, और ये वाली जो साइकिल है जो है वो पूरी चलती रहती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पैदा होता है, वो हम हवा जब बाहर निकालते हैं तब जो निकलता है। तो इसका मतलब जब हम वैलेंटाइंस डे, आज संडे के दिन वैलेंटाइंस डे है, और कभी लगे कि दिल जल गया है, तो सिर्फ तभी दिल नहीं जलता, वैलेंटाइन डे के दिन ही दिल नहीं जलता, दिल जो है वो हमेशा जलता रहता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी जो है वो एक कैंडल जलती रहती है। तो आप देखिए कहाँ से हमने शुरू किया था, मोमबत्ती जलती कैसे है, गुरुत्वाकर्षण बल से लेके हमने उनके बीच की केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा की, मोलिक्यूल लेवल, एटॉम लेवल पे हमने चर्चा की, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे खुद के सेल्स के अंदर भी एक जो है वो मोमबत्ती चल रही है। और ये दिखाने के लिए कि जब हम हवा बाहर निकालते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैं एक छोटा सा एक्टिविटी आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो बिल्कुल समान बोतल है, उसके अंदर मैंने स्ट्रो डाला हुआ है, और एक साइड से देख रहे होंगे कि एक स्ट्रो का जो छोर है वह यहाँ पे ऊपर है, और दूसरा वाला जो स्ट्रो है वो इस लिक्विड के अंदर जा रहा है, और ये वाला जो लिक्विड है वो और कुछ नहीं, लाइम वाटर है, चूने का जो है वो पानी है। और मैं क्या यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार तो जो है मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर की जो हवा है उसको जो जो वातावरण की जो हवा है उसको यहाँ पे अंदर सक कर रहा हूँ। और वो कैसे करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला छोर है वहां से जो है वो मैं हवा ले रहा हूं, और बाहर की जो हवा है यहां से अंदर आएगी। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, पर इस बार जो है वो हवा अंदर डालेंगे। मेरे अंदर की जो हवा है वो इस लाइम वाटर के अंदर से निकल के जो बाहर गए, वो भी है जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। और जो है हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो है वो थोड़ा धुंधला सा बन जाते हैं, और दूसरा वाला जो लिक्विड है वो आप देख सकते हैं। तो क्योंकि जब हमने ये वाली बोतल से जब बाहर की हवा इस लिक्विड में से खींचने की कोशिश की, तो जो होती है वो बाहर की हवा अंदर से आई होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बहुत ही कम रहता है। और जब मैं हवा अपनी अंदर की जो हवा है यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ, और ये जहां से जब बाहर निकलती है तो उसके अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, इसीलिए जो वो है लाइम वाटर धुंधला सा बन जाता है। बिल्कुल इसके साथ जो है वो प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो मोमबत्ती है उसको बिल्कुल हम नगण्य मान लेते हैं, बट इसकी जो विज्ञान है, इसके पीछे की जो हमने बुनी हुई गणित और विज्ञान की जो चर्चा की, बहुत ही रसप्रद जो है वो। और हाल ही फिलहाल जिसको हम बहुत ही वेस्ट सा चीज़ अभी मान लेते हैं, नासा ने जो है अभी लेटेस्ट में उनके रिसर्च प्रोजेक्ट में उन्होंने ट्राई किया कि जो रॉकेट का फ्यूल रहता है वो भी एक्चुअली उसमें वैक्स वेपर का यूज़ करने की कोशिश की। और शुरुआत में जो मैंने आपसे 3 वादे की कि 3 बहुत ही बेहतरीन जो है चीज़ें आपसे साझा करेंगे, तो उसमें एक ये भी थी कि आपको सबसे पहले विश्व की जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो दिखाएंगे, और उसकी बिल्कुल कहानी भी जो है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और कहानी कुछ इस प्रकार की थी। माइकल फैराडे ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की थी और पहली मोटर बनाई थी। और कहानी कुछ इस प्रकार की है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, पर ये जोक के स्वरूप में आज वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आपसे कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि हर खोज के पीछे स्त्री का हाथ होता है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का बना था। माइकल फैराडे अपनी लैब में बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिजी थे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पीछे कुछ करने का कोशिश कर रहे थे, और उनके वाइफ आते हैं, खाना दे जाते हैं, क्योंकि माइकल फैराडे काम में व्यस्त रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो खाना ठंडा हो जाता है, खाते नहीं है वो, वाइफ फिर से आते हैं, देखते हैं खाना जो होता है वो फिर से गर्म करके वहां पे लाते हैं। ऐसा बिल्कुल 9 बार होता है।
और फिर जब 9वीं बार माइकल फैराडे के वाइफ आते हैं, उनको गुस्सा हो जाता है, पास में पड़ी हुई मैग्नेट उठाते हैं और बिल्कुल माइकल फैराडे को निशाने लगाते हुए वहां पे मारते हैं, और उनका निशाना उतना अचूक नहीं था, तो माइकल फैराडे जो है वो झुक गए और जो पीछे रखी हुई कॉइल थी उसमें से मैग्नेट निकल गया, गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो चल गई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वहां पे खोज हुई, मोटर जो है वहीं से बनी, और उसी की बदौलत जो माइकल फैराडे के वाइफ था उनका निशाना अचूक नहीं था। साइंस की दृष्टि में उसका जो है उनका निशाना अचूक था, उसी वजह से आज इलेक्ट्रिक मोटर की जो है खोज हुई, और आपके घरों में जो पंखे चल रहे हैं, मिक्सी चल रही है, वो बिल्कुल उसकी बदौलत है। और मैं जो है वो आपको ये आईपैड में ले चल के आपको ये वाली मोटर भी दिखा देता हूँ, जो सबसे पहली मोटर विश्व की है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने नमक वाला पानी लिया हुआ है और उसको 9 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई दी हुई है। उसका एक जो टर्मिनल है स्टैंड के साथ, और दूसरा वाला जो ये टर्मिनल आप देख रहे हैं उसको पानी में डुबोए हुए क्लिप के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे तांबे का तार लटकाए हुआ है, और उसके बीच में यहाँ पे नीचे मैग्नेट रखे हुए हैं। और चलिए इसको चला के देखते हैं, पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। और यहीं पे जो है वो आपके लिए अगला सवाल भी रहेगा कि आखिर में, जी इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, ये जो स्टैंड के पास जो हमने लगाया हुआ है वो, हाँ वो है कैथोड नोड जो है, ये जो तार, तांबे की जो तार लटक रही है वो कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो लिक्विड है वो नमक वाला लिक्विड है। और आपके लिए आइटम पुल का अगला आखिरी सवाल भी है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, फिर से एक बार इसको जो है वो चला देता हूं, आप देख पा रहे होंगे कि सफेद सा धुआं यहाँ पे जो है वो निकलता दिखा रहा है, और यही आपके लिए आइटम पुल का अगला सवाल है, बिल्कुल, कि ये आखिर निकलता हुआ धुआं जो है वो कौन सा है। क्या वो पानी की भाप है, वाटर वेपर्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर पानी के अंदर उठे हुए बुलबुले हैं। बिल्कुल जो है वो आप अपने प्रत्युत्तर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और देख सकते हैं लोगों ने क्या क्या उत्तर दिए यहाँ पे। तो ये वाला आखिरी सवाल है, और बिल्कुल आइटम पुल पे जाएं, itempool.com/ccl/live पे जाके अपने उत्तर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सफेद धुआं, आप वायर जब घूम रहा था तो आप देख पा रहे होंगे सफेद सा धुआं निकलता है, वो क्या था, वो जो है आप बता सकते हैं यहाँ पे। क्या वो पानी की भाप थी, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, या फिर पानी के अंदर बुलबुले से उठ रहे थे। चलिए यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं हम। जी तो जैसे आप बहुत ही करेक्टली काफी लोगों ने जो बताया है वो हाइड्रोजन होती है जब भी हाँ, तो मैं यहाँ पे फेस ऑनली पे ले चलता हूँ, और जी तो पानी के जो नमक वाला पानी था उसके अंदर H+ और OH- सेल्स है, और H+ जो है वो कैथोड की और अट्रैक्ट होके जो हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। तो बिल्कुल ये जो मोटर है काफी सरल सी है, आप बना सकते हैं, और उसकी वीडियो हमें सारी ही गतिविधियों की वीडियो अगर आप बना के कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम मोटर की बात कर रहे थे, एक और बढ़िया सी ये जो मोटर आपको हम दिखाना चाहेंगे, हाँ इसको मैं कॉइल के अंदर डाल देता हूँ। हाँ थोड़ा सा इसको सीधा कर सकते हैं, जी बिल्कुल। और देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर जो है वो घूमने लगती है, बहुत साधारण सी मोटर है, कुछ नहीं लगता, एक बैटरी है, यहाँ पे चुंबक लगाया हुआ है, साइड में सेफ्टी पिन लगाई हुई है ताकि ये जो कॉपर की कॉइल है वहां पे टिक सके, और ये वाली जो है हमने कॉपर की कॉइल जो है वो इस्तेमाल की है। जी तो अब जो है वो आपको कॉइल भी ये वाली दिखा दी थी, कॉइल में और कुछ नहीं किया, 4-5 कॉपर वायर का जो ये है वायर, और कॉइल में उसको 4-5 बार घुमाने के बाद दोनों छेरों पे जो है यहाँ पे इंसुलेशन जो है वो निकाल दिया ताकि इसमें से करंट पास हो पाए, और सुंदर से
और जब ये इंसुलेशन निकालते हैं, देखिए ये वाली प्रक्रिया में ये जब बनाने लगते हैं तो बहुत सी चीजें, मजेदार चीजें निकल के आती है। ये जो इंसुलेशन हम निकाल रहे हैं, तो मैंने एक छेद पे, जो एक उसका छोर है वहां पे तो इंसुलेशन जो है वो पूरा निकाल दिया है, बट एक छोर से जो है वो मैं नीचे के भाग में रख देता हूं, जो 3/4 भाग में उसको निकाल देता हूं, साइड से, ऊपर से, और दूसरी साइड से निकाल देता हूं, नीचे के साइड जो है वो रखने देता हूं, तभी जाके कॉइल घूमती है। तो प्रश्न होता है ऐसा क्यों हमने किया। दूसरा ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया आता है कि अगर मान लीजिए चुंबक की, अगर मैंने इसको उल्टा रख दिया, ये वाले जो चुंबक है उसको उल्टा कर दिया, तो क्या होगा। मैग्नेट की नंबर ऑफ मैग्नेट्स अगर मैं है उसको अगर मैं ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, इस बैटरी का जो है वोल्टेज ज्यादा कर दूंगा तो क्या। बिल्कुल ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है हम कर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको यहाँ पे चेंज कर दे तो क्या होगा। सारी ही चीज, सवाल जो है हम उसको साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी, और 28 फरवरी के दिन जब साइंस डे है तो ये सारे खिलौने जो है हम आपसे साझा करेंगे। और जिस तरह से माइकल फैराडे भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए, कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, कभी कैम्ब्रिज प्रिंसटन जैसे कॉलेज में नहीं गए थे, और वहीं से प्रयोग कर करके जो चीज़ें दिखाई थी, तो वैसे ही उन्होंने जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था साइंस का। तो बिल्कुल जो है हम आपको काफ़ी सारे खिलौने दिखाएंगे 28 को साइंस डे के दिन। तो जुड़े रहिए 30-30 स्टेम कार्यक्रम में। और आखिर में जो है हम हमारा लैब वाला भी चीज दिखा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जी, तो हम जो है यहाँ पे हमारी टीम को भी साथ में बुला सकते हैं, हमारी टीम भी यहाँ पे साथ में आ सकती है। दिनेश, गौरव, आप लोग यहाँ पे साथ में आ सकते हैं। मैं मास्क जो है वो पहन लेता हूँ। और हाँ जी, और टीम को मिलाने से पहले मैं आपको जो है अपने आईपैड पे ले चलता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होमवर्क डिजाइन किया हुआ है, ये पूरे कैंडल के ऊपर, हर एक एपिसोड के ऊपर 30-30 स्टेम स्लैश एपिसोड पे जाके जो है अपने एपिसोड्स पूरे फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के एपिसोड देख सकते हैं। होमवर्क बिल्कुल सबमिट कीजिए तीनों जो है वो एपिसोड्स के, ये पर सीजन के और आगे चलते वाले एपिसोड्स के भी। और आपके जो फीडबैक है वो देना बिल्कुल ही ना भूलिए, वो हमारे लिए एक्चुअल में मोमबत्ती की जो होती है वो भाप होती है। चलिए, तो अब जो है हम, चलिए, तो अब जो है हमारी टीम को भी यहाँ पे साथ में ले आते हैं, और मैं मास्क पहन लेता हूँ तब तक। चलिए, बाकी सब लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी जगह पे था। नमस्कार। नमस्कार। दो तीन चीजें काफी हमें भी अच्छा लगा इस तरह का कैंडल के बारे में। 1 घंटा हमने कैंडल पे गुजारा, और ये आशा करते हैं कि आज शाम को अगर कोई डिनर पे जाए और उसको कैंडल जलती हुई दिखे तो सिर्फ रोमांटिक चीजों के अलावा इसको इतनी सारी जो चीजें हमने डिस्कस की वो थोड़ी सी दिमाग में अगर चलने लगे तो आई होप दिस एपिसोड्स ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल्ड। अगर कैंडल को देखते ही हमें ग्रेविटेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, डिफ्यूजन, क्रैब साइकिल, एडीपी ये सब कुछ अगर दिखने लगे दिमाग में, थोड़े से दिमाग के घोड़े उस दिशा में दौड़ने लगे, तो हमारी जो ये कोशिश, ये छोटी सी मुहिम थी कैंडल को एक्सप्लेन करने की, एक अलग नजरिए से वो फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी चीज हम ये भी जोड़ना चाह रहे थे, बिकॉज इतने सारे शिक्षक इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कैंडल के जैसे ही काम करते हैं हमारी सोसाइटी में। दे एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ और देयर ओन एनर्जी दे लाइट अप द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली आवर स्टूडेंट्स, जो जिनकी जिम्मेदारी हमने टीचर्स के ऊपर छोड़ रखी है, अपनी अपनी जिंदगी को उनकी उसमें उस दिशा में लगा के, और वो बच्चों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं और इतने आगे आगे की जनरेशन की नींव रखते हैं। तो बस ये और कैंडल देख के हमें याद आया। एंड विद दैट आई विल आल्सो इनवाइट माय अदर कॉलीग्स Dinesh and Satish, See you next and see you next week. Tata. week. Bye.